हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान केंद्र। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बौद्ध मत के विस्तार के बारे में सबसे पहला प्रामाणिक साक्ष्य किसे माना गया? ऑप्शन ए अशोक की मूर्ति, ऑप्शन बी अशोक के शिलालेख, ऑप्शन सी महाभिभाष और ऑप्शन डी जातक कथाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशोक का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। ऑप्शन ए अशोक ने राजुक्य नामक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए थे। ऑप्शन बी शुंग वंश के राजाओं ने राजा बनने के बाद सेनापति नाम का प्रयोग किया। ऑप्शन सी कलिंग नगर एक प्राचीन शहर था जो चक्रवात में नष्ट हुआ था। और ऑप्शन डी अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख कंधार शिलालेख में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख कंधार शिलालेख में है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने अंग को मगध में मिलाया? अंग को मगध में किसने मिलाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक और डी बिंदुसार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार ने मिलाया। क्वेश्चन नंबर 4, महाबलीपुरम किस वंश का बंदरगाह था? महाबलीपुरम किस वंश का बंदरगाह था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चोल, बी पल्लव, सी चालुक्य, डी काकतीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पल्लव। सांची स्तूप किस काल में बना? सांची स्तूप किस काल में बना? ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल, बी शुंग काल, सी कुषाण वंश और डी गुप्त वंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शुंग काल में बना। ऑप्शन नंबर बी शुंग काल में बना। पाटलिपुत्र क्वेश्चन नंबर 6, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अशोक। इसका सही जवाब है अजातशत्रु। इसका सही जवाब ऑप्शन ए अजातशत्रु है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तुषारी लोग किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जाता था? तुषारी लोग किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी यवन, ऑप्शन सी हून, ऑप्शन डी कुषाण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुषाण। इसका सही जवाब है कुषाण। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी अशोक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त वंश का कौन सा राजा बीना बजाता था? गुप्त वंश का कौन सा राजा बीना बजाता था? तो इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त 2, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। चोल वंश का राज्य चिन्ह क्या था? चोल वंश का राज्य चिन्ह ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी काप और ऑप्शन डी धनुष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चोल वंश का राज्य चिन्ह बाघ था। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? ऑप्शन ए माल सस्ता हो गया, ऑप्शन बी स्वर्ण खनन रोक दिया गया था, ऑप्शन सी मंदी की अव्यवस्था हो गई और डी व्यापार में गिरावट आई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यापार में गिरावट आई थी। क्वेश्चन नंबर 12, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? ऑप्शन ए राजराज, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल 1, सी राजेंद्र चोल 2 और डी राजराज 2।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजराज। क्वेश्चन नंबर 13, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई? ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क, ऑप्शन बी, वासुदेव, ऑप्शन सी, कालाशोक और ऑप्शन डी, अशोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति की संगति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मेगालिथ से संबंधित है? ऑप्शन ए, चित्रित ग्रेवेयर, ऑप्शन बी, ब्लैक एंड रेड वेयर, ऑप्शन सी, उत्तरी काला पॉलिश वेयर और ऑप्शन डी, ब्लैक एंड रेड वेयर। इसका सही जवाब है 14 का डी, ब्लैक एंड रेड वेयर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी सभा उत्तर वैदिक काल में पूरी तरह समाप्त हो गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी सभा उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई थी? इसका 1 में सभा, 2 में समिति, 3 में विदत और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है तीनों में से। निम्नलिखित में से कौन सी सभा उत्तर वैदिक काल में पूरी तरह समाप्त हो गई थी? सभा समाप्त हो गई थी कि समिति समाप्त हो गई थी कि विदत? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, ऑप्शन बी, केवल 1 और 2, ऑप्शन सी, केवल 3 या ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। विदत समाप्त हो गई थी उत्तर वैदिक काल में, विदत समाप्त हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 16, पाली ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसे निगंथ नाटापुत्र कहा जाता था? पाली ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसे निगंथ नाटापुत्र कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी, महावीर, ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी, ऋषभदेव। इसका सही आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर बी, महावीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। कौशल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? कौशल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी ऑप्शन ए, वाराणसी, ऑप्शन बी, श्रावस्ती, ऑप्शन सी, कुशावती और ऑप्शन डी, वैशाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वंश अधार्मिक माना जाता था? निम्नलिखित में से किस वंश अधार्मिक माना जाता था? ए, मौर्य, बी, नंद, सी, शिशुनाग और डी, इनमें से भी कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है 18 का बी, नंद। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने नहरों का निर्माण किया और बहुत अधिक सिंचाई का कार्य किया? ए, कालाशोका, बी, महापद्नंद, सी, धनानंद और डी, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है 19 का बी, महापद्नंद। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राजा ने सुदर्शन झील का निर्माण शुरू किया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने सुदर्शन झील का निर्माण शुरू किया? ऑप्शन ए, अशोक, ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी, बिंदुसार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। निम्नलिखित में से कौन से कारक है जिन्होंने मगध को अन्य सभी महाजनपदों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की थी? 1 में मगध की भौगोलिक स्थिति, 2 में सबसे अमीर लौह भंडार, 3 में राजगिरी और पाटलिपुत्र दोनों ही रणनीतिक बिंदुओं पर स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, केवल 1, ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 और ऑप्शन सी, 2 और 3 और ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों से। मगध की भौगोलिक स्थिति भी अपना प्रभुत्व डाले, सबसे अमीर लौह भंडार भी और राजगिरी और पाटलिपुत्र दोनों ही रणनीतिक बिंदुओं पर स्थित है। तीनों ने अपना प्रभाव डाला मगध पर।
क्वेश्चन नंबर 22, बिंदुसार के दरबार में सीरिया का राजदूत कौन था? बिंदुसार के दरबार में सीरिया का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी डायोमेकस, ऑप्शन सी डायोनिसियस और ऑप्शन डी अमित रोचेटस। अमित रोचेटस। इसका सही जवाब है 22 का बी डायोमेकस। क्वेश्चन नंबर 23, कौटिल्य निम्नलिखित में से किस राजा के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किस राजा के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य थे। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक का कौन सा स्तंभ शिलालेख सभी स्तंभों से सबसे लंबा है? अशोक का कौन सा स्तंभ शिलालेख सभी स्तंभों में सबसे लंबा है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 6ठी और ऑप्शन डी 7वीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 7वां स्तंभ शिलालेख सभी स्तंभों में लंबा है। क्वेश्चन नंबर 25, 1837 में जेम्स पियर्सेंट ने ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख को देवनाम प्रियदर्शी नामक एक राजा का जिक्र किया। इस उपाधि से ज्ञात परिसिद्ध सम्राट थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अशोक। राजा अशोक 1837 में जेम्स पियर्सेंट ने ब्राह्मी लिपि में शिलालेख को देवनाम प्रियदर्शी नामक एक राजा का जिक्र किया था। क्वेश्चन नंबर 26, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से किसे धर्म प्रवक्ता कहा गया है? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी वायसराय, ऑप्शन सी पुजारी और ऑप्शन डी पटिवदाकोसो। ऑप्शन डी है पटिवदकासो। इसका सही जवाब है 26 का ऑप्शन नंबर ए राजा। कौटिल्य के अनुसार राजा को धर्म प्रवक्ता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान सबसे पहले किस वंश के शासकों ने दिया था? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान सबसे पहले किस वंश के शासकों ने दिया था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी सातवाहन और ऑप्शन डी कण्व वंश। इसका सही जवाब है 27 का ऑप्शन नंबर सी सातवाहन। ऑप्शन नंबर सी सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से गुप्त वंश की राजधानी थी? गुप्त वंश की राजधानी कौन थी? निम्नलिखित में से तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन और डी मथुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 29, शक राजा रुद्रसिंह तृतीय को किसने हराया? शक राजा रुद्रसिंह तृतीय को किसने हराया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया? ऑप्शन ए रामगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्रसिंह तृतीय को हराया और राज्य पे उसने कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस अवधि में विरासत के बारे में विस्तृत कानून निर्धारित किए गए थे? निम्नलिखित में से किस अवधि में विरासत के बारे में विस्तृत कानून निर्धारित किए गए थे? ऑप्शन ए शुंग काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल और ऑप्शन डी गुप्त काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौर्य प्रशासन में वजन और माप पर नजर रखी? ऑप्शन ए व्यापार वाणिज्य और बाजार विनियम, ऑप्शन बी निर्माण लेख, ऑप्शन सी उद्योग और ऑप्शन डी महत्वपूर्ण आंकड़े। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए व्यापार वाणिज्य और बाजार विनियम। क्वेश्चन नंबर 32, मौर्य कला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर प्रभावित हुई? मौर्य कला जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रभावित हुई थी?
ऑप्शन ए वैदिक, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी मंगोलियन और ऑप्शन डी अफ्रीकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फारसी। क्वेश्चन नंबर 33, मौर्योत्तर काल में तेल के निर्माण में वृद्धि के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? मौर्योत्तर काल में तेल के निर्माण में वृद्धि के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? एक में ऑप्शन ए तेल के पहियों का प्रयोग, ऑप्शन बी पंपों का उपयोग, ऑप्शन सी अधिक भंडार पाए गए और ऑप्शन डी तेल अर्थव्यवस्था का केंद्र था। इसका सही जवाब है 33 का ऑप्शन नंबर ए, तेल के पहिए का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पहला शक राजा कौन था? ऑप्शन ए मोगा, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी अजीज और डी घटोत्कच। इसका सही जवाब है 34 का ए मोगा। क्वेश्चन नंबर 35, जूनागढ़ अभिलेख में निम्नलिखित में से किस शासक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है? जूनागढ़ अभिलेख में किस शासक की उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया? ऑप्शन ए मोगा, ऑप्शन बी अजीज, ऑप्शन सी रुद्रदामन और ऑप्शन डी नहपाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में शासक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 36, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान सबसे पहले किस वंश के शासकों ने दिया था? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान सबसे पहले किस वंश के शासकों ने दिया था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी सातवाहन और ऑप्शन सी कनक वंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 37, दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में संकलित किया गया था? ऑप्शन ए चौथी शताब्दी ईस्वी, ऑप्शन बी छठी शताब्दी ईस्वी, ऑप्शन सी पहली शताब्दी ईस्वी और ऑप्शन डी तीसरी शताब्दी ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चौथी शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 38, ह्वेन-सांग के अनुसार हर्ष के राजस्व को निम्नलिखित में से किसमें विभाजित किया गया था? ह्वेन-सांग के अनुसार हर्ष के राजस्व को निम्नलिखित में से किसमें विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए राजा के लिए खर्च, ऑप्शन बी विद्वानों के लिए व्यय, ऑप्शन सी अधिकारियों और लोक सेवकों की बंदोबस्ती के लिए व्यय और 4 धार्मिक उद्देश्यों के लिए व्यय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4 दो सब होगा। सब ऑप्शन, राजा के लिए भी खर्च, विद्वानों के लिए भी व्यय, ऑप्शन 3 में जो अधिकारियों और लोक सेवाओं की बंदोबस्ती के लिए व्यय और धार्मिक उद्देश्यों के लिए व्यय, ये सब राजस्व का विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान निम्नलिखित में से किसकी स्थिति में गिरावट आई? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वैश्य। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान वैश्य की स्थिति में गिरावट आई। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस राजा ने रेत से दबे मंदिर श्री तिरुक्ता के जीर्णोद्धार कार्यों का नेतृत्व किया? निम्नलिखित में से किस राजा ने रेत से दबे मंदिर श्री तिरुक्ता के जीर्णोद्धार कार्यों का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी महेंद्रपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी देवपाल। क्वेश्चन नंबर 41, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान आंतरिक व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक, देश के आंतरिक व्यापार में गिरावट आई। 2, क्षुद्र सामंत प्रमुखों ने राजमार्ग पर व्यापारियों से छेड़छाड़ और लूटपाट की। 3, आंतरिक व्यापार के दौरान बहुत अधिक सामंती देय राशि का भुगतान किया जाना था। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3 और ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। देश के आंतरिक व्यापार में गिरावट आई और तीसरा, आंतरिक व्यापार के दौरान बहुत अधिक सामंती देय
देय राशि का भुगतान किया जाना था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवभूति द्वारा लिखे गए थे? निम्नलिखित में से कौन से नाटक भवभूति द्वारा लिखे गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 मालती माध, 2 में महावीर चरित्र, 3 में उत्तर रामचरित्र। इसका नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों। इसका सही जवाब है बी 2 और 3 एवं महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन राजमर्तंड के लेखक थे? निम्नलिखित में से कौन राजमर्तंड के लेखक थे? ऑप्शन ए भोज, ऑप्शन बी जयंत, ऑप्शन सी नाथ मुनि और ऑप्शन डी यमुनाचार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यमुनाचार्य। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया गया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी वीर राजेंद्र, ऑप्शन सी राजाधिराज और ऑप्शन डी अथिराजेंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वीर राजेंद्र। क्वेश्चन नंबर 45, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रुति सूत्र, बी आगमन सूत्र, सी अवस्था सूत्र और डी पीवी सूत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए श्रुति सूत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रुति सूत्र। क्वेश्चन नंबर 46, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। मौर्य साम्राज्य की राजधानी वैशाली थी। क्वेश्चन नंबर 47, पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो सभ्यता का स्थल है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी बलूचिस्तान और ऑप्शन डी खैबर पख्तूनख्वा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बलूचिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मोहनजोदड़ो सभ्यता का स्थल है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किस नाविक ने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा, बी में कोलंबस, सी में मैगलन और डी में हेनरी द नेविगेटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा ने की थी। भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 49, महाबलीपुरम के रथों के निर्माण के समय शासक कौन था? महाबलीपुरम के रथों के निर्माण के समय शासक कौन था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पल्लव और ऑप्शन डी पल्लव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 50, सारनाथ स्तंभों के शीर्ष पर रखे सिंहों को तराशने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तांबा का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद।